हेलो गाइस, वेलकम। तो लास्ट में आपने देखा हैव हैज हैड पर एक वीडियो आपने देखा, उसका सेकंड पार्ट हम आज करने वाले हैं। रेडी? यस सर। ओके। तो आपने देखा था हैव, हैज और हैड। अब इसका सेकंड पार्ट ये है कि इसके साथ टू ऐड हो जाएगा। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। इसे फिर से उस वीडियो की तरह सिर्फ 3 कैटेगरीज में पूरा क्लियर कर लेंगे। आप देख सकते हो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 and 3। सबसे पहले देखते हैं कि हैव टू का मतलब क्या होता है। हैव टू का मतलब क्या होता है? हैव टू का मतलब होता है पढ़ता है या फिर पढ़ेगा। क्या होता है? पढ़ता है या फिर पढ़ेगा। एंड हैज टू का मतलब होता है पढ़ता है। क्या होता है? पढ़ता है। एंड हैड टू का मतलब हुआ पढ़ा। क्या हुआ? पढ़ा। तो ये पॉइंट 1 है। हैव टू का मतलब पढ़ता है, पढ़ेगा। हैज टू मतलब एंड हैड टू पढ़ा। नंबर 2 फिर से सेम है फर्स्ट पार्ट की तरह। इसका यूज करते हैं प्रेजेंट में, इसका यूज करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में। हैड टू का यूज करते हैं पास्ट में। नंबर 3 हैज टू आप तब यूज करोगे जब ही, शी, इट एंड वन नेम होगा। कौन सा? ही, शी, इट एंड वन नेम। एंड अदर पर्सन, यानी कि ही, शी, इट और वन नेम के अलावा अगर अदर पर्सन आते हैं तो उनके साथ आप यूज करोगे हैव टू। और हैव टू का यूज हम कर सकते हैं एवरी पर्सन के साथ। क्या कर सकते हैं? एवरी पर्सन। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर हमें कहना पड़े कि मुझे जाना पड़ता है, सेंटेंस है मुझे जाना पड़ता है, तो आप देख सकते हो कि पढ़ता है यहां भी है और पढ़ता है यहां भी है, लेकिन यूज कौन सा करना है ये डिपेंड करता है कंडीशन नंबर 3, कंडीशन 3 पर, यानी कि पॉइंट 3 पर डिपेंड करता है, क्योंकि वहां से हमें देखना पर्सन कौन सा है। तो इस सेंटेंस में कहा गया है कि मुझे जाना पड़ता है, पर्सन क्या है? आई। तो अब देखो यहां आई है क्या? नहीं है, यानी कि ये अदर पर्सन हुआ, तो यहां आंसर होगा हैव टू। तो इसका आंसर क्या निकला? आई हैव टू गो, मतलब मुझे जाना पड़ता है। अब अगर सेंटेंस हो कि उसे जाना पड़ता है, तो पर्सन कौन है? ही। और पढ़ता है यहां भी है, यहां भी है, लेकिन ही पर्सन है, तो क्या यूज हुआ? हैज टू। तो आंसर क्या निकल जाएगा हमारा? ही हैज टू गो। अब अगर मैं कहूं कि मुझे जाना पड़ा, तो पड़ा देखो यहां है पास्ट, तो आंसर क्या हुआ? आई हैव टू गो। अब अगर कहूं कि उसे जाना पड़ा, तो क्या हुआ आंसर? ही हैड टू गो। यानी कि यहां आई भी है और ही भी यूज हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर कहा गया है एवरी पर्सन यूज किया जा सकता है हैड टू के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पर्सन का जितना भी होता है, ये जो पर्सन, ही, शी, इट, वन नेम या फिर अदर पर्सन, कब कौन सा पर्सन यूज करना है, ये सारी कंफ्यूजन प्रेजेंट में ही होती हैं। हमेशा याद रखना, पास्ट और फ्यूचर में पर्सन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है? इजी। अच्छा, अब इसके आगे की कुछ इंफॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको दूंगा, जो मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इस चैप्टर को एकदम अंदर तक समझेंगे, हर एंगल से समझेंगे, ताकि किसी भी तरह का सेंटेंस आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मिले तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाए। तो आगे इसकी डिटेल्स देखते हैं, इसकी आगे की बातें। ठीक है? ओके। तो आपने देखा हैव टू, हैज टू, हैड टू। अब आपने देखा था, और मैं आपको 4 नोट्स बताऊंगा। ये है नोट 1। नोट 1 में देखते हैं हैव टू वाला एग्जांपल हमारा क्या था? आई हैव टू गो। ये हमारा एग्जांपल था, है ना? हैव टू वाला, आई हैव टू गो। इसका मतलब क्या निकला था? मुझे जाना पड़ता है। ये था इसका मतलब।
लेकिन याद रखना कि आई हैव टू गो का मतलब सिर्फ मुझे जाना पड़ता है नहीं होता है। आई हैव टू गो का मतलब मुझे जाना पड़ेगा भी होता है, राइट। नंबर 3, आई हैव टू गो का मतलब मुझे जाना पड़ रहा है भी होता है। क्लियर? नंबर 3, आई हैव टू गो का मतलब मुझे जाना होगा भी होता है। नंबर 5, आई हैव टू गो का मतलब मुझे जाना है भी होता है। नंबर 6, आई हैव टू गो का मतलब मुझे जाना होता है भी होता है। क्लियर? तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, हिंदी में सेंटेंसेस चेंज हो सकते हैं लेकिन इंग्लिश में उसका एक ही मतलब निकलता है। जैसे आई हैव टू गो का मतलब क्या क्या हुआ बताओ जरा। मुझे जाना पड़ता है। नंबर 2, मुझे जाना पड़ेगा। नंबर 3, मुझे जाना पड़ रहा है। नंबर 4, मुझे जाना होगा। नंबर 5, मुझे जाना है। नंबर 6। मुझे जाना होता है। तो अब कुछ और एग्जाम्पल देख लो। जैसे हमें कहना पड़ता है कि हमें बात करनी पड़ेगी, तो आंसर क्या हुआ? हमें बात करनी पड़ेगी, वी हैव टू टॉक। हमें बात करनी पड़ती है, हमें बात करनी होती है, We have to talk. हमें बात करनी पड़ रही है, We have to talk. हमें बात करनी है। We have to talk. तो कंफ्यूज मत होना, हिंदी में सेंटेंसेस को चेंज किया जा सकता है लेकिन इंग्लिश में उसका सेम आंसर होता है, राइट। ओके, ये था नोट 1। अब हम देखेंगे नोट 2। देखो नोट 2 में हम नोट 1 का एग्जाम्पल 2 देखेंगे। ठीक है, क्या बताया मैंने? नोट 2 में नोट 1 का एग्जाम्पल 2 देखेंगे। तो एग्जाम्पल 2 देखो, आप क्या देख रहे हो यहां कि मुझे जाना पड़ेगा, ये आपने देखा। आंसर क्या था? आई हैव टू गो, ये था एग्जाम्पल, आंसर हमारा। अब अगर ये हो जाए कि मुझे जाना ही पड़ेगा, अब आप देख सकते हो कि एक चेंज आ गया है सेंटेंस में। यहां सेंटेंस 1 है कि मुझे जाना पड़ेगा, सेंटेंस 2 है मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो याद रखना ये जो ही आ गया है इसकी वजह से यहां पर हम विल यूज करेंगे। तो आंसर क्या हुआ? आई विल हैव टू गो, मतलब मुझे जाना ही पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन? ऑलराइट, नोट 3 देखते हैं। तो हैज टू वाले में हमने क्या एग्जाम्पल देखा था? ही हैज टू गो, ये एग्जाम्पल था हमारा, ही हैज टू गो। उसका मतलब क्या था? उसे जाना पड़ता है, ये था एग्जाम्पल, है ना। अब अगर ये सेंटेंस यूं हो जाए कि उसे जाना पड़ेगा, तो अब आप देख सकते हो कि उसे जाना पड़ेगा, यानी कि ये सेंटेंस कहां का है? फ्यूचर, है ना। फ्यूचर का सेंटेंस है और पर्सन कौन है? ही। तो आपने देखा कि इस चैप्टर में जब कहा गया था कि हैज टू का थर्ड पॉइंट क्या था? ही, शी, इट, वन नेम। और सेकंड क्या था? सेकंड था प्रेजेंट, यानी कि इसका यूज प्रेजेंट में होता है। और पड़ेगा यानी कि फ्यूचर का ऑप्शन किसके पास था? हैव टू के पास। और आपको यह साफ साफ बताया गया कि ही, शी, इट और वन नेम के साथ में हैव यूज नहीं होता है। आई एम सॉरी, हैव यूज नहीं होता है। लेकिन अब अगर ही, शी, इट, वन नेम के साथ में हैव यूज नहीं होता है तो फ्यूचर का सेंटेंस इन पर्सन के साथ नहीं बनेगा क्या? बन सकता है। एक हमारे सामने एग्जांपल आ चुका है कि उसे जाना पड़ेगा यानी कि फ्यूचर, और फ्यूचर का ऑप्शन सिर्फ हैव टू के पास था, है ना। तो अब क्या करेंगे? अब देखो यहां ही के साथ में हैव कभी भी यूज नहीं हो सकता है। अगर हम ये कहते हैं तो गलत होता है। तो यहां पर हम यूज करेंगे
will, यानी कि ऐसे यूज कर लिया P प्लस will प्लस V1। तो he will have to go, यानी कि उसे जाना पड़ेगा। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझें। he, she, it और वन नेम के साथ अगर सेंटेंस फ्यूचर में आ जाता है तो हिंदी का ही उस सेंटेंस में हो या ना हो मैटर नहीं करता है, तो हम विल यूज कर लेंगे, राइट? लेकिन ही, शी, इट और वन नेम के अलावा अदर पर्सन के साथ हम तब तक विल यूज नहीं करेंगे जब तक हिंदी वाला ही नहीं आए। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? रेज हैंड्स। कितने लोगों को ये बात पहली बार में नहीं समझ में आई? रेज हैंड्स। ओके, दोबारा बोलता हूं, समझना। मैंने कहा ही, शी, इट और वन नेम। क्या बोला? He, she, it and one name. तो ही, शी, इट एंड वन नेम के साथ अगर सेंटेंस फ्यूचर में आता है, उसमें हिंदी वाला ही आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए उसे जाना पड़ेगा या फिर उसे जाना ही पड़ेगा, तो ही आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो हम विल यूज कर लेंगे ही, शी, इट वन नेम के साथ में। लेकिन ही, शी, इट वन नेम के अलावा अदर पर्सन के साथ हम विल यूज तब तक नहीं करेंगे जब तक हिंदी वाला ही नहीं आएगा। क्लियर? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. ऑलराइट, अब आते हैं नोट 4 पर। तो हैड टू वाले में आपने क्या एग्जांपल देखा था? आई हैड टू गो। तो इसका मतलब क्या निकला था? मुझे जाना पड़ा। जाना पड़ा। अब याद रखना, आई हैड टू गो का मतलब मुझे जाना पड़ा सिर्फ नहीं होता है, मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ रहा था, या फिर मुझे जाना था। तो देखो, आई हैड टू गो का मतलब मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ रहा था, मुझे जाना था। अब एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हमें बात करनी पड़ी, आंसर क्या हुआ? वी हैड टू टॉक। हमें बात करनी पड़ती थी, हमें बात करनी पड़ रही थी, हमें बात करनी थी। तो सेम रहेगा, घबराने की बात नहीं। हिंदी में चेंज हो सकता है सेंटेंस, लेकिन इंग्लिश में सेम आंसर होगा, राइट? तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी हैव टू, हैज टू, हैड टू को लेकर, जो मैंने आपके साथ शेयर की, ताकि आप अच्छे से चैप्टर को समझ पाओ अंदर तक, और किसी भी तरह का सेंटेंस अगर आपको मिले तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। लाइक इट? Yes, sir. एवरीबॉडी? Yes, sir. ऑल टुगेदर? Yes, sir. थैंक यू। Make sure to subscribe.